तो सूजी महाराज कहते, सोनक जी जाने का जब समय हुआ, उसी समय अश्वत्थामा ने क्या किया, उसके अंदर एक ऐसा अभिमान आ गया, ठीक है कमाओ कमाओ, इसने मेरा अपमान किया है, मेरा अपमान किया है तो ठीक है, मैं पांडवों को तो नहीं पार पाया, लेकिन ठीक है पांडवों की मैं ऐसी अवस्था कर दूंगा कि उनको आग देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। देखिए कितनी हिंसा है। मैं ऐसा काम करूंगा कि उनको आग कौन देगा। पांडवों को आग देने वाला था, पांडवों के पुत्र तो मर गए। सुभद्रा का जो पुत्र था अभिमन्यु भैया, उसे तो पहले ही मार दिया। बोलो राधे राधे। अब उस अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, जो वह नाती था। अब वह गर्भवती थी। यही एक वंश है पांडवों का। अब इस वंश को नष्ट करना चाह रहा है अश्वत्थामा, क्योंकि मेरी मणि छीन ली, मेरे दाढ़ी मूछ समझ दिए, मुझे अपमान किया, ठीक है मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उसने देखा कि सब लोग खड़े हुए हैं, भैया मेरी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं है। आदमी दे सकता है, क्या दे सकता है? धन दे सकता है, अगर शरीर खराब होगा तो दवाई दे सकता है, लेकिन मृत्यु का समय आ जाए तो जीवन नहीं दे सकता है। बोलो राधे राधे। इसलिए वे सबकी परवाह छोड़कर पागल की तरह से लोकलाज छोड़ी और श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गए। कन्हैया मेरी रक्षा करें, कन्हैया मेरी रक्षा करें। मेरे स्वामी आपके शिष्य थे, मेरे स्वामी को सब लोगों ने मिलके मारा था। उत्तरा कहने लगी भगवान से, उत्तरा के पति थे अभिमन्यु, जो अर्जुन के पुत्र थे। छल के द्वारा अभिमन्यु को मारा गया था। तो प्रार्थना की, मेरे स्वामी को सबने मिलके मारा था, मैं स्वामी का सुख नहीं पाई, लेकिन अपने पुत्र का तो सुख पाऊं। हे गोविंद आप कृपा करें, हे कन्हैया कृपा करें, हे मधुसूदन कृपा करें। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं प्रश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। आई माम प्रभु त्राहि माम। श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो उत्तरा, और भगवान उससे बात करते रहे। उसे पता भी नहीं चला, एक रूप से भगवान चतुर्भुज रूप में भीतर घुस गए भैया। और वह ब्रह्मास्त्र जो आया है और भगवान बात कर रहे हैं, उत्तरा कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। ब्रह्मास्त्र आ गया, भगवान भीतर से चतुर्भुज में, उनका प्रभाव ऐसा है, चक्र बक्र इत्यादि हैं, और ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट हो गया। कुछ हुआ ना कुछ नहीं हुआ। देखिए ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा कर दी और उत्तरा के गर्भ की भी रक्षा कर दी। बोल कन्हैया लाल की। अब देखिए वहां पर सब कुछ ना कुछ मांगने लगे भगवान से। युधिष्ठिर मांगने लगा, अर्जुन मांगने लगा, भीम मांगने लगा, नकुल मांगने लगा, सहदेव मांगने लगा, और भी कुछ बूढ़ा बूढ़ी थे वह भी मांग रहे थे। तो भगवान ने पर सबकी तरफ से नजर हटा के देखा, मेरी पीसी तो कुछ नहीं मांग रही है, मेरी भुआ। भुआ, ओ भुआ क्या हुआ? पांडवों की माता थी कुंती, जो भुआ लगती थी। आप मेरे से कुछ क्यों नहीं मांग रही हो? कन्हैया मैं तेरे से क्या मांगू, मुझे देना तो तू दुख दे दे, दुख दे दे। अरे बुआ तेने क्या कम दुख उठाए हैं? अब ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं तुम्हारा जब जन्म हुआ, कुंती का जन्म हुआ था सूरसेन के घर में, लेकिन जन्म लेते ही क्या हुआ, उसे कुंती भोज ले गए थे अपने घर में। सोचिए एक माता पिता अपने बच्चे का पालन करें और दूसरे घर में जाकर पालन हो तो कैसे पालन होगा। पहले कुंती का नाम कुंती नहीं था, प्रथा था, लेकिन कुंती भोज से जब ले गए थे, उन्होंने उनका पालन किया था, तब इनका नाम पड़ा कुंती। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना। और कहने लगे भगवान, और तुम्हारी क्या गुम हुआ, तुमने कितना कष्ट उठाया, तुम्हारा विवाह हुआ पांडु के साथ, जो वे हमेशा बीमार रहते थे। ध्यान से सुनना, यह तो तुम्हारे ऊपर गुरु महात्मा दुर्वासा जी की कृपा, जिन्होंने तुमको वरदान दिया था, जिन्होंने तुमने उनकी सेवा की
कि तुम जिस देवता से जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा। और उनकी दूसरी पत्नी थी माद्री। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, कोई बात नहीं करें। ए भैया बात मत करो, भैया बात मत करो, क्योंकि मेरे नैना आप लोगों से लगे हुए हैं। बोलो राधे राधे। जब तक तो श्रोता वक्ता का मन एक ध्यान नहीं होगा तब तक भगवान का प्रेम उदय नहीं होगा। और यह भी ठीक है, देखिए जैसे उत्तरा के जीवन में कष्ट है, वहां पर तो भगवान ने बचा लिया। क्यों बचा लिया? लॉटरी खुली हुई है, कृष्ण को कोई काम नहीं है, खाइए। बोलो राधे राधे। जो आ जाएगा इतना सस्ता नहीं है, पहले उसको बजना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। जब उसके बजने का समय आता है तो हमारे सोने का समय आता है। बोलो राधे राधे। समय नहीं है भैया, निकालना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। कैसे आश्चर्य की बातें देखिए, टीवी में हमारा कितना समय चला जाता है, मोबाइल में कितना समय चला जाता है। देखिए टीवी मोबाइल इत्यादि में समय मन लगाना नहीं पड़ता, वहां पर ऑटोमेटिक लग जाता है। क्यों क्यों लग जाता है? क्योंकि वो नीचे की तरफ खींच रहा है। बोलो राधे राधे। और जो हमको ऊपर खींचने वाला है ना, उसकी तरफ मन नहीं लगेगा। अगर हम भगवान की तरफ जाएं तो वहां का मन लगाना पड़ता, इसलिए करना पड़ेगा। अरे उद्धार हो जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए। तो महाराज का मोबाइल खराब है, टीवी खराब है। अरे भैया कौन कहता है खराब है? उसके अंदर तुम अच्छी चीज देखो जो ऊपर उठाए तो वो खराब नहीं है। अब यहाँ पर भगवान कहने लगे, पीसी तू मुझसे दुख क्यों मांग रही है? तेने क्या कम दुख भोगे हैं? तेरा जब विवाह हुआ, तुम्हारे जो पति थे, तुम्हारे जब कुंती का विवाह हुआ था तो क्या हुआ था ना, पांडु से संतान नहीं हुई थी। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना, बड़े कोई बातें नहीं करना। और उनकी जो दूसरी पत्नी थी माद्री, एक समय क्या हुआ, क्योंकि पांडु तो रोगी थे ना बचपन से ही, तो दुर्वासा ऋषि का वरदान था, देवता को बोला कि भाई देवता आएगा। एक समय धर्मराज जी को बुलाया कुंती ने, तो धर्मराज जी आए, पुत्र देगे, वह हुआ युधिष्ठिर। बोलो राधे राधे। धर्मराज के जो रूप हैं। एक समय इंद्र को बुलाया, इंद्र आए, पुत्र देगे, तो इंद्र कृपा से हुआ अर्जुन। बोलो राधे राधे। और एक समय पवन देव को बुलाया तो वे आए, तो पुत्र देगे, हुआ भीमसेन। बोलो राधे राधे। अच्छा, अब माद्री, तो माद्री ने कहा बहन तो मेरे ऊपर कृपा करो ना। तो माद्री के लिए भी दुर्वासा उनको वरदान देवताओं से प्रार्थना की, तो देवता अश्विनी कुमार प्रकट हुए, तो माद्री को देगे नकुल और सहदेव। बोलो राधे राधे। अच्छा, पांडवों का मरण हुआ कैसे? उन्होंने क्या किया, एक समय वन में शिकार करने गए। ऋषि और ऋषि पत्नी कामासक्त थे, उन्होंने तीर छोड़ दिया, वह उनके हृदय में लग जाता है और ऋषि पत्नी का मरण हो जाता है। उसके कारण ऋषि ने श्राप दिया, अगर तुम्हारे अंदर कभी भी काम वासना उदय हुई तो तुम्हारा मरण हो जाएगा। इसलिए वह फिर पत्नियों से दूर रहने लगे। एक समय माद्री को, उनका जो वस्त्र इत्यादि उनके रूप को देखकर कामासक्त उनका मन हुआ, उसी समय उनका मरण हो गया। लेकिन माद्री पतिव्रता स्त्री, उन्होंने कहा मेरे कारण मेरे पति मरे, मैं भी अग्नि में सती हो जाऊंगी। वे अपने पति के लिए सती हो गई। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सोचिए, इसको कहते हैं भक्ति। और भगवान कहने लगे, बुआ तुम मुझसे आज दुख मांग रही हो, और मैं तुमको कितना कहूं, तुम्हारे 5 पुत्रों को लेकर तुम कैसे पागल रही। तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा जो पति का जो बड़ा भाई था जेठा लगा, नहीं जेठा नहीं, क्या लगेगा मैं जानता नहीं, ना ना, जेठा किसका लगेगा? पांडवों का जेठा लगेगा। बोलो राधे राधे। बोलो कन्हैया लाल की। चलिए, लेकिन तुम अपने 5 पुत्रों को लेकर जंगल में भटकती रही। देखिए एक माँ के लिए इतना बड़ा दुख क्या होगा। उसके बाद 12 वर्ष का वनवास मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, तुम पालों की तरह से वन में विचरण करती रही। कितना तुमने कष्ट सहन किया, और आज भी तुम मुझसे दुख मांग रही हो। शास्त्र कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े,
जो हरि हृदय से जाए। कहते हैं ऐसा सुख नहीं चाहिए सुख के माथे सिल पड़े। हम सुख के माथे सिल मारते हैं, सिल मतलब पत्थर। जो हरि हृदय से जाए, ऐसा सुख क्या काम कहा? सुख में आकर जो हृदय से हरि चले जाएं। और बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटाए। दुख की बलिहारी है जो पल पल राम रटाता है। और भी यहां पर लिखा हुआ है विपदो नैव विपदा, विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संप नारायण स्मृति। बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत सुंदर बात कही गई है। विपदो नैव विपदा, अर्थात विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। अरे विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। तो गोविंद को भूल जाना ही यह सबसे बड़ी विपत्ति है। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर बात है। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। बोल कन्हैया लाल की, बोलिए राधा रानी की जय। और क्या शास्त्र कहते हैं, भगवान का नाम स्मरण होना सारे दुखों को दूर करता है। क्योंकि नश्यति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण वेश्यात्। भगवान के नाम की इतनी शक्ति है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह शास्त्र